नमस्ते सभी को। जो बंगालीज हैं उन सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, आज आपको स्पेशली जो बुलाने का पीछे का पर्पस था वो बेसिकली ये था कि बीच में जो हम लोग काफ़ी जिस तरह से चल रहे हैं उससे हट करके भी कुछ कुछ करते रहें। ठीक है। हाँ शिवांश, आज कॉम्प्लेक्स की सोच रहा हूँ मैं। आज कॉम्प्लेक्स की क्लास है। इट्स एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कल की तो मैंने ऐसे ही मेरे को लगा कि आ, कल तो वैसे भी 13 की तो क्लास नहीं थी, लेकिन 12th वालों की क्लास थी, तो मैंने कहा आ, लगातार क्लास होने वाली है तो एक थोड़ा इधर चल लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम को ज़्यादा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आज के दिन पे अपन जिस पे बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम का ही बेचारा बस कॉम्प्लेक्स है। इसे तो इसे प्यार से लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करने वाले हैं, हालांकि हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरह के स्टूडेंट्स को हम लोग फेस करने वाले हैं वो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ आइटा वगैरह वो सब पता ही है ना। ओके। वीडियो क्वालिटी को लेके कोई इशू है क्या? बढ़िया है सब। 1080 पे थोड़ा कम पिक्सल वाले भी दे दिया करो इन लोगों के, कई बार नेट बचता है उससे। है दोनों का, तीनों सबका। वीडियो क्वालिटी में तो सबका ही ऑप्शन आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया है ना। आपका तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप में से कई स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत देखा हुआ होता है। ठीक है, चालू करते हैं भाई अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। आप में से सभी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत देखा है, और वैसे भी देखा जाए तो हम लोग जिस भी बात करते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां तक पहुंचने के लिए अब वो जितना जैसे मैंने जैसे जितना मैं करवा रहा हूं ना उतने पे आप देख के चले जाना। ऑलमोस्ट अपन मान के चलते हैं कि 90% चांसेस है कि क्वेश्चन अपना भिड़ जाएगा। मतलब भिड़ जाएगा मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई इशू बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है। ठीक है। आइडिया भी है सबको कि पहली चीज तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट बाय जेड, और इसमें एक्स प्लस आइटा वाई होता है। ठीक है ना। और ये भी सबको आइडिया है कि आइटा जो होता है वो √/-1 होता है। ठीक है, वो सिंपली एक सिंबल है। ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस आइटा वाई में ये जो एक्स और वाई हैं, ठीक है ना, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं x, y। इसको चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं, और अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो जाती है बिना आइटे के लिखते ही कि एक्स और वाई मस्ट बी रियल नंबर। तो यहां से एक और चीज की क्लैरिटी हो जाती थी कि एक्स और वाई दोनों के दोनों रियल नंबर होने जरूरी हैं। तो पहली छोटी छोटी चीजों के साथ में बात कर सकते हैं जैसे, है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज हमारे को आयटा को लेकर के भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आयटा मतलब अंडर में -1 होता है। आयटा का स्क्वायर करते ही अंडर हट जाएगा, -1 रह जाएगा। आयटा का क्यूब करते ही हम आयटा का स्क्वायर की आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस में आयटा हो जाएगा। आयटा की पावर 4 करते ही हम आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर देख रहे होंगे, दैट इज 1। राइट है। अच्छा, उसके बाद में वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। यहां के बाद में वापस से रिपीटेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपने आयटा की पावर 5 करा तो हम इसे आयटा की पावर 4 इंटू आयटा देखेंगे, मतलब एक तरह से आयटा देखेंगे। आयटा की पावर 6 को हम आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर देखेंगे, मतलब एक तरह से आयटा का स्क्वायर देखेंगे, मतलब -1 देखेंगे। आयटा की पावर 7 जो होगा उसे हम आयटा की पावर 4 इंटू आयटा का क्यूब, मतलब आयटा की पावर 4 तो 1 है, तो एक तरह से ये आयटा का क्यूब भी देखेंगे, और आयटा का क्यूब माइनस आयटा होता है। तो हम इस तरह से आयटा को देख करके चलते हैं। हम इवन आयटा को लेकर के इतना क्लैरिटी में रहते हैं कि आयटा की पावर में मान लीजिए आपने हमें 98 भी दिया ना, तो हम हर चीज में आयटा की पावर 4 को एंट्री कराते हैं कैसे भी करके। 4 का भाग अगर अपन लगाते हैं तो कुछ 24 टाइम्स चला जाएगा शायद, है ना। तो 4 पावर 24, ये 96 तो ये हो गया। इसके सिवा रह गया आयटा का स्क्वायर, तो ये इट इज बेसिकली आयटा का स्क्वायर, बेसिकली इट इज -1। ठीक है ना। जैसे आपने आयटा की पावर में 1026 करा, तो मैं जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 1024 तक तो शायद डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है ना। आयटा की पावर 4, अब मैं अगर इसमें डिवाइड करता हूं
तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 256 बार गया पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। इनटू में एक आयटा का स्क्वायर बच गया, ठीक है, तो वापस से आयटा का स्क्वायर ही बचा, तो आयटा का स्क्वायर होता है माइनस। ऐसे हम किसी भी बारे में भी सोचते हैं, जैसे आयटा की पावर 53 बोल दिया या 57 बोल दिया हमने किसी को, तो हम 4 का डिवाइड लगाते हैं बेसिकली, है ना। उसे पावर 4 में देखते हैं कैसे भी, वो कैसे देखते हैं वो फटाफट बता रहा हूं, है ना। आयटा की पावर 57 है, 4 से गया, है ना, 13 चौक 52, 14 चौक 56, है ना। तो आयटा की पावर 4 की पावर 40, ठीक है, इसे आप ऐसे देखेंगे, और इनटू में आयटा देखेंगे, आयटा की पावर 1, ये 57 हो गया वापस से, तो ये इट इज बेसिकली आयोटा, ठीक है ना। ऐसे तो हम एक्चुअल में क्या है, आयटा को हर बार जब भी आप कोई भी आयटा की डिग्री देते हैं तो उसे 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, 4k + 4 इस तरह से देखना चालू करते हैं। तो आयटा की पावर 4k प्लस, अब जैसे आयटा की पावर 4k ही दे रखा है तो दैट इज बेसिकली 1, आयटा की पावर 4k + 1 दे रखा है, दैट इज बेसिकली आयोटा, आयटा की पावर 4k + 2 दे रखा है तो बेसिकली इट इज आयटा का स्क्वायर, आयटा की पावर 4k + 3 दे रखा है तो बेसिकली इट इज आयटा का क्यूब। अब मान लो किसी के दिमाग में सर आयटा की पावर 4k + 4 क्या होगा, तो हम इसे लिखेंगे आयटा की पावर 4 की पावर k + 1, तो वापस से वो 1 आ गया, सही है। तो ऐसा मतलब अपने को तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, बेसिकली हमारे काम के सिर्फ यही है, ठीक है ना, हमारे काम के सिर्फ इतने से ही है, ठीक है ना। मेरा ज्यादा कहला शायद आप में से कोई भी समझ सकता है ना। अच्छा, ये तो हुआ आयटा के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें भी एक और चीज का याद रख लेना, ठीक है ना, सम ऑफ एनी 4, ठीक है, सम ऑफ एनी 4, ठीक है, डिग्रीज या फिर पावर ऑफ आयोटा गिव्स 0। कहने का मतलब आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयटा की पावर 6, जैसे लगातार 4 जोड़े तो वो आपको 0 दे देगा। तो बस इंट्रोडक्शन ऑफ आयटा में मेरा जानते ख्याल है शायद अपने को बेसिकली सबसे पहले तो इस पे आ जाना चाहिए, कितना हमारे को पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज जिसके बारे में और पता होना चाहिए वो भी बता देता हूं फटाफट से, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आइए। हम बेसिकली अगर बाय द वे 1 आयटा देखते हैं तो ये भी इस दिमाग में भर लीजिए, आयटा को नीचे रहना पसंद नहीं है, वो हमेशा अपने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 आयटा पूछा कि व्हाट इज 1 आयटा, तो आई विल से कि 1 आयटा का मतलब माइनस आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर मेरे दोस्त, ये ऊपर माइनस आयटा हो जाएगा, नीचे माइनस आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयटा का स्क्वायर कितना होता है, आयटा का स्क्वायर कितना होता है सोचिएगा, तो आयटा का स्क्वायर दिमाग में आएगा -1 होता है, तो बेसिकली इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा ओनली माइनस आयटा। इसलिए लोग याद रखते हैं कि 1 आयटा ही बेसिकली माइनस आयटा, सही ना भाई। हाँ ये अच्छा, जैसे ऐसे 1/1 प्लस आयटा दे रखा है किसी ने सपोज क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो हमको पूछा इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि सर ने सिखाया था आयटा को नीचे रहना पसंद नहीं है, वो अपने कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएगा। अगर वो कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आयटा नीचे की तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर, राइट है। ऊपर 1 माइनस आयटा चलने दो, नीचे 1 और माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो बेसिकली इट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है या ये लिखा है एक ही बात है, तो बेसिकली इसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने हमारे को दे रखा तो 1/3 - 4 आयटा क्या होगा सर, अगर जैसे अपन और थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे को पता होना चाहिए 1/3 - 4 आयटा दे रखा है, तो ऊपर नीचे 3 + 4 आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 3 + 4 आयटा, नीचे की तरफ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयटा का होल स्क्वायर, राइट है। इससे आप 3 + 4 आयटा लिख लो, नीचे की तरफ 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, आयटा का स्क्वायर इज -1, तो बेसिकली इट इज 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई नीचे की तरफ हो जाएगा 25, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये वाली बात पे चलेंगे, है ना। शोभित कृपया करके कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही बात करना, ठीक है, यहां तक ही बात रहे, ठीक है। इस पे रहे थे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मेरा ज्यादा ख्याल है आपको कैसे रेसिप्रोकल को हैंडल करना है उसके ऊपर बात हो गई हमारी, ठीक है। कैसे रेसिप्रोकल को हैंडल करना है उस पर हमारी चर्चा चल रही है ना। अच्छा अब इसमें भी दो बातें और समझते हैं, ठीक है। अक्सर आप इस तरह के दो वर्ड्स बहुत देखेंगे, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अगर z हमारे पास में x + आयटा y है, देन
इसका रियल पार्ट ऑफ z जो है ना, नॉन आइटा वाला जो भी बचेगा, नॉन आइटा मतलब आइटा को छोड़ के जो कुछ भी है दैट इज रियल पार्ट, ठीक है। और अगर किसी ने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आइटा के साथ वाला पार्ट, दैट इज y, ठीक है। आयोटा के साथ वाला, आयोटा को मिला के नहीं, आयोटा के साथ वाला, ठीक है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होगा, किसी ने क्वेश्चन में ये पूछा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होगा, तो मेरे को पहले इसको डील करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था ना, आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये ठीक है ना। अब सर ये तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, हाँ तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर माने आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 1, आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो नीचे तो 2 बन जाएगा। अच्छा आयोटा का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 1 और ये आयोटा का स्क्वायर इज -1 और ये प्लस में कितना हो जाएगा 2 आयोटा, अपॉन में नीचे 2 चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास कट पिट के रह गया आयोटा। अब एक तरह से ये पूछा गया, अब अपन समझ गए कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो सर कट पिट के सिर्फ आयोटा रह गया, हाँ तो आयोटा रह गया ना, तो आयोटा रह गया, इसका मतलब ये कि आयोटा के आगे नॉन आयोटा वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। नॉन आयोटा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो अपन यहां पे 0 बोलेंगे इसलिए। अच्छा मतलब आयोटा के आगे कुछ है ही नहीं तो इसलिए इसको 0 बोलेंगे, एग्जैक्टली तो उसे रियल पार्ट 0 बोलेंगे, ठीक है। पहली चीज इस पे चल रहा, अब थोड़ा थोड़ा और क्लैरिटी से बात करते हैं ना, यहां से एक और 2-3 चीजों का रिजल्ट दिमाग में बैठा लेते हैं। बहुत सारी चीजें इस एक क्वेश्चन में समेट में आ गई, ठीक है ना। एक तो आपको ये याद रखना है कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, सीधा यूज करेंगे, कभी भी अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा जो होता है ना, दैट इज फाइनली माइनस सिंपली आयोटा होता है। ये सॉल्व करने के बाद ये निकला है, तो हम इसको याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये भी याद रखेंगे, कल को अगर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होता तो वो माइनस आयोटा बनाता है, ठीक है ना। चौथी चीज हम लोगों को ये याद रख लेनी चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जब हमने करा तो हमारा आंसर लास्ट में 2 आयोटा आया था, ठीक है। पांचवी चीज हमको ये भी याद रह जाए कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को अभी से समेटना चालू कर दो, ठीक है। ये लास्ट में बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन होती है प्रैक्टिस करने के दौरान, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 हो, देन ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ m क्या होगी। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस आयोटा की पावर m अगर 1 हो तो फिर क्वेश्चन वाला पूछता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ m क्या होगी। अब हमारे को पता होना चाहिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज नथिंग बट आयोटा, आयोटा की पावर m बराबर 1 है, आयोटा की पावर m अगर 1 दे रखा है तो ऑब्वियसली आयोटा की पावर 4 होगी, ठीक है। 4 से नीचे तो जा ही नहीं सकता ना, 4 से नीचे आयोटा की क्या डिग्री आपको 1 दे देगी, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे m इज इक्वल टू 4 और लिख देंगे एज वी नो क्या कि m इज इक्वल टू एज वी नो क्या कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट है। ऐसे बस सीधा सीधा खेलेंगे, सीधा सीधा खेलते चलेंगे आगे पीछे, है ना। छोटी छोटी चीजें बस सबको रिकॉल करवा रहा हूं आयोटा को लेकर के, जो आपको पता होनी चाहिए भाई, कल को ऐसा ना हो कि ये छोटी बातें अपने को आइडिया नहीं था, है ना, ठीक है। अच्छा अब अपने को एक और चीज भी पता चली कि आयोटा के टाइम पे सर रियल पार्ट 0 ये, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर किसी ने पूछा कि रियल पार्ट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ठीक है, अगर जैसे रियल ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से ले लेते हैं कि z इज इक्वल टू में 5 माइनस 3 आयोटा फाइंड रियल z एंड इमेजिनरी z। रियल z और इमेजिनरी z क्या होगा, तो हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज नॉन आयोटा वाला पार्ट दैट इज 5, अगर किसी ने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज -3, दैट्स इट। इसमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है ना।
तो यहां से चीजों को पकड़ना है ना, अपने को ध्यान रखना है। ये पहली चीज अपने को याद रखना है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो हम 4k लेते हैं ना। आइटा की पावर 0 1 होता है, बट हम उसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो एक स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस में हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है किसी की भी डिग्री 0 1 होती है। ठीक है, नहीं 0 नहीं हो सकता, याद रखना है। ठीक है, कंसिडरेबल पॉइंट है। अक्सर आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो m बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर और टांगते, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर में ले सकते हैं अगर बाय द वो इंटीजर पे बोले, वैसे फिर भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्पेशल केस है वो। ठीक है, अच्छा अब अपन चलते हैं z इज इक्वल टू में रियल पार्ट, इस पे चल गए। पॉइंट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह सकता है, 5 - 3 आयोटा के सिवा हम रियल पार्ट और कौन सी ऐसी चीज है जहां पे आप अटक सकते हैं। नहीं, अब तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपकी अटकी हो। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। पांचवा पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, एक आप और बहुत नाम सुनेंगे, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी, ये आपको बहुत कॉमनली परेशान करेगा शुरू के टाइटल्स में कि क्या होता है सर ये प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, अब ये प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्या चीज है। जैसे किसी ने हमारे को दे दिया z इज इक्वल टू में x प्लस आइटा y, इसमें क्या क्या संभावना है। पहला, अगर x 0 हो जाए, दूसरा अगर y 0 हो जाए, तीसरा अगर x और y दोनों ही 0 हो जाए। भाई हो सकता है ना, अगर कल को x अगर 0 हो गया, सिर्फ आइटा का पार्ट बचेगा, z इज इक्वल टू क्या बचेगा, आइटा y बचेगा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इट इज प्योरली इमेजिनरी। अब ये प्योरली इमेजिनरी बनेगा अगर सिर्फ आइटा का पार्ट बचा तो। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए, माने x 0 हो जाए, माने रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। अब किसी ने जब y 0 कर दिया तो y के 0 करते z में क्या बचेगा, x प्लस में 0 इंटू आइटा, मतलब एक तरह से x ही बचा। तो x क्या चीज है, दैट इज प्योरली रियल। तो याद रखना, प्योरली रियल अगर कोई बोल रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका मतलब अगले का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 कर दिया गया, माने आइटा के साथ वाला हिस्सा 0 हो गया। अच्छा, ये प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं क्या। हाँ, अगर z, अगर x और y दोनों ही 0 हो जाए तो 0 + 0 आइटा कहलाता है, दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी में क्या स्टोरी है। फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। ये हमारा प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी की बातचीत है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड कि आप में से सभी लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 + √-2। ठीक है, इज प्योरली रियल और इमेजिनरी। क्या है ये, क्या ये प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी में आता है। 1 + √-2 क्या प्योरली रियल या इमेजिनरी में आता है। तो हमारा जवाब होगा नहीं, नो। ठीक है, एज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू √2। कैसे, एक्चुअल में जो z दिया गया वो बेसिकली 1 + √2 आइटा है, तो इसमें ना तो x 0 हो रहा है ना y 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि z इज इक्वल टू, ठीक है ना, z इज इक्वल टू 1 + √2, ठीक है, इज प्योरली रियल और इमेजिनरी। ये किस में जाएगा भाई, ये प्योरली रियल या इमेजिनरी किस में जाएगा। अगर किसी ने सिर्फ 1 + √2 लिखा होता तो हम बोलते हैं इसमें आइटा का पार्ट इज मिसिंग। ठीक है ना, आइटा का पार्ट इज मिसिंग। भाई इसमें आइटा का पार्ट इज मिसिंग, है ही नहीं कोई आइटा का पार्ट, प्योरली रियल है ना, इट इज प्योरली रियल। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 1 + √2 + 0 आइटा। ठीक है, ऐसे मतलब इतना बेसिक सोचना है, इतनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको, तब आप फटाफट खींच पाओगे। जैसे किसी ने z इज इक्वल टू -5 आइटा दे दिया, तो -5 आइटा, अगर किसी ने पूछा z इज इक्वल टू -5 आइटा, ठीक है, इज
प्योरली रियल और इमेजिनरी, किस में जाएगा ये, किस में जाएगा? तो हमको पता होना चाहिए कि इट इज सेइंग 0 माइनस 5 आइटा, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 0, इसीलिए इट इज, क्योंकि इसका रियल पार्ट ही नहीं है, सिर्फ आइटा का पार्ट है, इट इज प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट पॉइंट पा जाओ, ठीक है, बेसिक बेसिक है सब, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात ये और कई बार आपको परेशान कर सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ भाई, आपके आंसर्स का वेलकम है। हाँ भाई, आपके आंसर्स का जबरदस्त वेलकम है। हाँ भाई, हो गया। इट इज प्योरली इमेजिनरी। देखो पहली चीज समझो, इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, एक्स इज इक्वल टू, आप इसे रूट माइनस 16 बोलेंगे बराबर, लेकिन आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलिए, क्योंकि अब आप रूट ओवर ले रहे हैं। तो अगर आप रूट ओवर ले रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू दिस, सही है। अगर एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हम यहां से बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट में -1 विल गिव यू आयोटा एंड 16, ये एक्चुअल में ऐसे काम कर रहा है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 16 अलग, अंडर रूट में -1 अलग। याद होगा जब भी ऐसा केस होता है हम इसको अंडर रूट ए भी अगर दे रखा है कभी भी, ठीक है, इसको रूट ए और रूट भी लिखते हैं जब भी दोनों में से, दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव नहीं चलेंगे, माने आप दोनों में आयटा आयटा नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना है ना। बेसिकली ये सारी चीजें तो फंडामेंटली सब जगह अवेलेबल है, इस पे क्या बकवास करी जाए। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयटा, याद रखना 4 आयटा लिखना गलत हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 4 आयटा लिख दिया तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है अपने पास में बहुत सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है किसी ने रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 50 क्या होगा? 1 प्लस आयोटा की पावर 50 का रियल पार्ट क्या होगा? आंसर्स का वेलकम फटाफट से, ठीक है भाई, हमने पूछा ही नहीं क्या है ये। बन गया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेसिकली जो मैंने आपसे पूछा ना वो था 1 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर 25, ठीक है। आपको याद होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज 2 आयोटा, तो इट इज बेसिकली 2 आयोटा की पावर 25। तो 2 की पावर 25 तो आप आगे कर दो साहब, आयोटा की पावर 25 है ना, उसमें से आयोटा की पावर 24 तक आप अलग कर दो, समझ रहे हैं आप? अच्छा, जैसे आप ऐसा करेंगे ये बन जाएगा 1, तो दैट इज 2 टू द पावर 25 इंटू आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ दिस, अब आप सोच के बताओ इसका रियल पार्ट आपके हिसाब से क्या होगा? इसका रियल पार्ट आपके हिसाब से क्या होगा? इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो मैंने यही पूछा था आपसे कि रियल पार्ट ऑफ दिस विल बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तैयार हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि अगर हम आपको बोलें कि z प्लस में z स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि आपके हिसाब से रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव होगा, सेकेंड ऑप्शन है कि आपका रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि आपका रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 0 होगा, और चौथा ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वो 0 होगा। हाँ भाई, नहीं, क्योंकि सिर्फ आयटा का पार्ट है इसमें, नॉन आयटा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो 0 है। हाँ भाई, अगले पे बढ़े, z प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा।
सी। ओके, कैसे जरा देख लेते हैं फटाफट से। अगर देखा जाए तो z प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 दिया है तो इसमें z कॉमन लेने पे z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास में z इज इक्वल टू 0 होगा और z इज इक्वल टू -1 आएगा। z इज इक्वल टू 0 का मतलब 0 प्लस 0 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी तरह से z इज इक्वल टू -1 का मतलब -1 प्लस 0 आएगा। ऐसा ऐसा अरे आराम से सोच के जवाब दो। आप क्या सोच रहे हो मेरे को भी तो पता चले, कैसे सोच रहे हो, मुझे भी तो आइडिया पड़े कि कैसे आखिरकार आपने सोचा है। मतलब आंसर किसी ने सी दिया है, किसी ने डी दिया है, किसी ने सारे दिए, ठीक है। तो आइडिया पता चल जाएगा ना, तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी से चल पाऊंगा कि आप कैसे सोच गए। ऐसे ही सॉल्व किया। हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो इसमें हम रियल पार्ट ऑफ जेड को लेकर के पहले एक का रियल पार्ट देखा जाए 0 है, दूसरे का रियल पार्ट देखा जाए तो -1 है, ठीक है ना। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको लेकर के अभी तक तो कोई सहमति नहीं है। रियल पार्ट नेगेटिव होगा, नहीं बोल सकते दोनों में, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन तो दोनों के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां से अब बात करते हैं क्या रियल पार्ट 0 है, नहीं, एक में 0 एक में नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है। क्या रियल पार्ट पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है क्योंकि एक में 0 है। अब इमेजिनरी पार्ट दोनों का क्या है, इमेजिनरी पार्ट अगर देखा जाए तो आयटा वाला पार्ट इसके पास भी नहीं है और एटा वाला पार्ट इसके पास भी नहीं है। आयटा का पार्ट दोनों के पास ही नहीं है ना, ये तो मैंने जानबूझ के 0 आयटा लगा रखा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 इन बोथ केसेस, बोथ केसेस, ठीक है। तो ऑप्शन इज बेसिकली डी, दोनों केसेस के अंदर ऐसा है, बराबर है ना, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन, अगर मान लो ये टू लाइक z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 होता, ठीक है, अगर ये z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 होता तो फिर क्या करते सर आप, तो फिर अपन z कॉमन लेके 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 करते। इससे दो बातें आती है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये होता जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट है। अच्छा, अब यहां पे देखा जाए तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 है, मैंने प्लस माइनस आयोटा, सोच लो आप जरा जल्दी से। तो यहां इसको जब मैं लिखता तो z इज इक्वल टू क्या क्या लिखता, 0 प्लस आयोटा या 0 माइनस आयोटा, और इस केस में मैं लिखता इसको z इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखता, इसको लिखता 0 प्लस 0 आयोटा। तीनों ही केसेस में आप देख सकते हैं, तीनों ही केसेस में रियल पार्ट ऑफ z 0 है। अगर क्वेश्चन वो होता तो आर ई जेड इक्वल टू 0 होता था, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये तो मतलब बन जाएगा आपसे, कोई ऐसा बहुत इश्यू वाली चीज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच n प्लस आयोटा पावर 4 इज एन इंटीजर, ठीक है, कि n की कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये एक इंटीजर होगा, ठीक है, ये एक इंटीजर होगा। रेडी, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी n की वैल्यू होंगी जिनके लिए n प्लस आइटा की पावर 4 एक इंटीजर होगा। रेडी, करें इस पे भी चर्चा। हाँ भाई देखो, अब पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए कि सर ये n प्लस आइटा की पावर 4 को डील कैसे करें। मुश्किल तो है लेकिन ट्राई कर लेते हैं। लिख लेते हैं 4c0 n की पावर 4, अगले में लिख लेते हैं 4c1 n क्यूब आयोटा, फिर लिख लेते हैं 4c2 n स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 4c3, ठीक है ना, इंटू में n इंटू में आयोटा का क्यूब, 4c4 इंटू में आयोटा की पावर 4, ऐसे ले लेते हैं। अब यहां पे आप में से हर बच्चे को पता होगा इट इज n पावर 4, इट इज 4 n क्यूब आयोटा, इट इज 4c2 4 3 नीचे 2 12 का आधा 6, ठीक है, यहां से हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और वो भी माइनस का, राइट है, माइनस का, तो माइनस का 6 n स्क्वायर करेक्ट है। ओके 4c इट इज 4 बेसिकली है ना,
और अभी भी ये आयोटा का क्यूब है तो माइनस आयोटा देगा, माइनस का 4n आयोटा, और 4c4 इज बेसिकली नथिंग बट 1 और आयोटा की पावर 4 इज 1। तो बेसिकली अपन इसको सजा के लिख दिया, खोल दिया अपन इसको, ठीक है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनको पता होगा कि यहां से n पावर 4 माइनस 6n स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों बंदे ऐसे हैं, ठीक है ना, जो कि नॉन आयटा वाले हैं, उनको इकट्ठा कर लिया, आयटा वालों को इकट्ठा कर लिया, 4n क्यूब माइनस 4n ये ले लिया। अब क्वेश्चन ने इसने बोला है कि ये एक इंटीजर है, इट इज इंटीजर। सोचो अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में तो आयटा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट ये कि इंटीजर में आयोटा होता ही नहीं। अगर इंटीजर में आयटा होता ही नहीं है तो फिर तो आयटा वाले पार्ट को जीरो करो सर। इसका सीधा मतलब ये कि फॉर 4n क्यूब माइनस 4n की वैल्यू जीरो हो जाएगी आयटा वाले पार्ट की। अगर ऐसा हो गया तो हमको पता है 4n कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, सही है, और n की वैल्यू माइनस 1, करेक्ट है। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n है जिनके लिए ये वाला पोर्शन जीरो होगा? तो आंसर इज, ठीक है ना, 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। n की 3 वैल्यूज के लिए हमारा आंसर जीरो देगा वो। ठीक है, ऐसा दौड़ चलते हैं आगे। राइट है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे अगला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब डैश डैश जेड पावर 17 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी तरफ से दे रखा है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब डैश डैश जेड की पावर 13 इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड जेड, ठीक है, फाइंड जेड। ठीक है, फाइंड जेड। हाँ, एक में 17 है, एक में 13 है। हैप्पी दुर्गा पूजा पुष्कर आपको भी। ठीक है, अब जरा इधर देखते हैं ये क्या स्टोरी, सॉरी ये क्या स्टोरी है। देखो अगर देखा जाए ना तो इट इज बेसिकली सेइंग जीपी। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? ये अपने आप में बात कर रहा है जीपी ऑफ, इट इज जीपी ऑफ 18 टर्म्स। ये बेसिकली जीपी ऑफ 18 टर्म्स है, ठीक है। और हर किसी में जेड की मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे इसका क्या कहते हैं कॉमन रेशियो क्या है तो जेड होगा। आप ऐसे देख सकते हैं ना, ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो मुझे ये z की पावर 18 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 बराबर 0 दिख रहा है। ये पहले आप देख लें, राइट है। सेम वे अगर देखा जाए तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इट इज, ठीक है, इट इज शोइंग मी z टू द पावर 14 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। अगर ऐसा है तो फिर अपने पास में क्या चॉइस बचती है? यहां से देखा जाए तो हमारे पास में दो चॉइस बचती है। एक तरफ z की पावर 18 इज इक्वल टू 1 और दूसरी तरफ से देखा जाए z की पावर 14 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो जीरो में चला जाएगा ना। तो अपने में दो बातें हो गई। अब दो बातें हुई हैं तो यहां पे भी दो बातें समझिए। आंसर 1 लाना ही है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो स्ट्रेट जो चीज पकड़ में आ रही है वो क्या पकड़ में आ रही है कि z इज इक्वल टू में प्लस माइनस 1 ले लो सर, प्लस माइनस 1, राइट है। आयटा तो हो नहीं सकता क्योंकि आयटा के पर 18 1 देगा नहीं, है ना। तो और आयटा न माइनस आयटा, तो अगर देखा तो प्लस माइनस 1 इज द बोथ करेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा भी देख रहे हैं तो उसमें भी z इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और z इज इक्वल टू माइनस 1 भी हो सकता है। इसको भी जरा देखते हैं। अगर मैं सचमुच में z इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 1 1 1 1 1, 18 बार जोड़ने पे 0 नहीं देगा। तो z इज इक्वल टू माइनस 1 इज द ओनली ऑप्शन विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द आंसर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला आंसर इज द करेक्ट वन। तो z इज इक्वल टू में दिस वन।
ठीक है, हाँ 1 रखते वो अनडिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्टली वो वैसे जीपी में भी अनडिफाइंड हो जाएगा और वैसे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, आप किसी भी रास्ते से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसी में बेसिक पे चलते हैं। क्वेश्चन में सामने वाला कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 3+2 आइटा, अगर एफ एक्स जो है वो बेसिकली x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 45 दे रखा हो, इसकी क्या वैल्यू होगी? फंक्शन में रख के बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। जीपी लगाइए, जीपी का फार्मूला r⁴ a की जगह पे 1, r⁴n-1 अपॉन r-1, ठीक है, वो वाला फंडा लगाया मैंने। ठीक है, फार्मूला लगाया, फार्मूला। ठीक है, अच्छा अगले पे भगो भाई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल क्वेश्चन सेट हर किसी शीट में, जैसे आप सब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखते होते हैं ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सभी के मिलता है, बस अंदर पॉलिनोमियल में भी डिफरेंट, बस बेसिक कहानी इज सेम, वन एंड द सेम। तो उसको समझते हैं क्या है कहानी। इसकी कहानी को समझने के लिए सामने वाला जो चाह रहा है उस पर बात करो कि somebody want us to put x की जगह पे ये, माने सामने वाला कोई x की जगह पे 3+2 आइटा रखवाना चाह रहा है। हाँ 3+2 आइटा, अगर कोई ये रखवाना चाह रहा है तो x-3 = 2 आइटा रखवाना चाह रहा है। हाँ ये रखवाना चाह रहा है। एक तरह से वो देखा जाए तो x-3 का होल स्क्वायर अपने आप में -4 कह सकता है। हाँ कह सकता है। इसका मतलब सर x² - 6x प्लस का 9 प्लस का 9 = -4 कह सकता है। इसका मतलब x² - 6x प्लस 13 = 0 कह सकता है। हाँ तो x² - 6x, ठीक है ना, अगर भाई तो देखा जाए तो x² - 6x प्लस 13 = 0 हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इससे मतलब ये कोई भी ये रखवाएगा या ये 0 होगा, एक ही बात है। अगर ये एक ही बात है तो एक छोटा सा काम आपको और आराम दे देगा। आपने लिखा x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस के अंदर 10x प्लस के अंदर 45, और आपने बिल्कुल लिटरली x² - 6x प्लस 13 का डिवाइड मार दिया। x² बार गया, x⁴ माइनस में 6x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर हुआ, माइनस करा प्लस करा माइनस करा, काट दो, काट दिया। यहां से बचेगा 2x क्यूब और यहां से बचेगा माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 10x। अब आपको पता है अभी भी मैं 2x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 2x से मल्टीप्लाई करते इट इज 2x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर और प्लस के अंदर 13 दूनी 26x, ये बन गया। माइनस गया प्लस गया माइनस गया, काटो इसे। इन दोनों का समअप करा 3x स्क्वायर बचा, इन दोनों का समअप करा माइनस का 16x बचा प्लस का 45 कॉपी कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 13 3 39 39 बचा, माइनस उड़ाओ प्लस 2x रिमेनिंग, माइनस करते प्लस का 6 रिमेनिंग। अब 2x प्लस 6 इज रिमेनिंग फाइनली। ठीक है, मेरा ख्याल है शायद आप में से जिन्होंने कभी देखा है तो उनको क्लिक कर जाएगा यार ये सब कहीं देखा हुआ है। नाउ आई कैन से इट वेरी वेल कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज बेसिकली ये जो कुछ भी लिखा है दैट पॉलिनोमियल इज समथिंग x² - 6x प्लस 13 मल्टीप्लाइड टू x² मल्टीप्लाइड टू x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, बेसिकली वो ये है। और अगर ये है तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि अगर सचमुच में ये है तो इसका पार्ट तो ये वाला पार्ट इज 0, अगर ये 0 है तो पूरा यहां तक 0 कर देगा, तो फाइनली इट विल बी रिमेनिंग समथिंग लाइक ऐसा कुछ बचेगा कि fx = में इट इज 0 प्लस 2x प्लस 6 माने 2x प्लस 6। अब आप फंक्शन के अंदर 3+2 आइटा अगर इफ यू आर गोइंग टू पुट तो 2 टाइम्स में 3+2 आइटा प्लस 6, सही है। अच्छा अगर ऐसा है तो हमारे पास में आंसर होने वाला है 4 आयोटा प्लस 12, ये मेरा आंसर होगा 4 आयोटा प्लस 12। यहां तक की बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं करते हुए इसमें आगे चलना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हाँ आप में से कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द यूज करे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह, मजा आ गया मतलब सुन करके कि आप ऐसी बातें सोच सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डिवीजन क्यों किया? देख बेटा एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल है ना उसमें जब हम ये रख रहे होते हैं ना, जिसको आप रखवा रहे हैं, तो इसके रखने का मतलब होता है इस क्वाड्रेटिक का आगे जाके 0 होना।
तो इस पॉलिनोमियल में जब मैंने इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके देखा तो मुझे पता चला कि इस क्वाड्रेटिक का इस बाई क्वाड्रेटिक में इतना शेयर है, इतना पूरा पूरा शेयर है, और उसके बाद में ये रिमेनिंग है। तो जो शेयर वाला पार्ट था वो तो वैसे ही जीरो होना था, तो मैंने सीधे ही उतना पोर्शन जीरो कर दिया। लेकिन अगर मैं डिवाइड नहीं करता तो हाउ कुड आई नो कि कितना शेयर है इसका। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक में करे थे एग्जैक्टली। ठीक है ना। हाँ, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शंस अभी तक चल रहा है, मैं इसमें अभी तक आगे गया ही नहीं हूं मैं, है ना। हाँ भाई, छोटी छोटी चीजों में ही यहीं पे ही अपनी बहुत भयानक फाइट है इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस में दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z प्लस में दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन लोकस ऑफ z क्या होगा, z का क्या लोकस होगा। मैंने कहा यार बढ़िया क्वेश्चन है इसको। ठीक है, नहीं सक्षम, हमने अपने प्लान को रिवील करने का सोचा है कि बताएंगे लेकिन लास्ट में, है ना, इसलिए अभी अपन इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, लोकस ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस में रियल पार्ट ऑफ z अगर 1 दे रखा है तो लोकस ऑफ z क्या होगा। अगर किसी ने बोला है ना तो हमको पता होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 1। कब, जब z आपका x प्लस आइटा y हो, तो याद आ रहा है आपको। और अगर ये है तो आपको ये भी पता होगा ये अपने आप में 4 लाइनों को समेटे हुए है। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और फाइनली जिस दिन आप इसका डायग्राम बना लेंगे इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट विल गिव यू स्क्वायर, है ना, ये आपको स्क्वायर देगा, स्क्वायर। ठीक है, इट विल गिव यू स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन आयोटा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 एक्स बिलोंग्स टू आर इज क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, इसका स्क्वायर रूट मांग लिया किसी ने। इनएफेबल अभी एक्चुअल में वापस से हम लोग चालू करेंगे बट सीरीज की तरह सोच रहे हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इस पे भी बात कर लें। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो बाहर प्लस माइनस लगाए बगैर इसकी बात ना करें, इसके बाहर प्लस माइनस ऑटोमेटिकली होगा। इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। ठीक है ना। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6, राइट है। दूसरी चीज आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए वो ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कई बच्चे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम -2 दिला दें तो इट इज ऑल्सो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सोचिए, और प्लस के अंदर क्या रह जाएगा जरा सोचना, जल्दी से सोच के बताना। ठीक है, फटाफट से बताना। इसके बाद क्या करना है, हाँ भाई यहां क्या करना है, वैल्यू क्या लानी है बताओ आपके अकॉर्डिंगली। प्लस का माइनस का 4 एग्जैक्टली। तो आपको नहीं लगता ये प्लस माइनस रूट ओवर समथिंग का स्क्वायर हो गया, कोई बता सकता है। उसमें एक पार्टी मैं बता देता हूं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज वन पार्टी। ठीक है, और व्हाट इज कमिंग हेयर, ये ए है, ये ए है, ये समथिंग का स्क्वायर हो चुका है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा सोचो। ये दिस इज नॉट बेसिकली -4, इट इज नॉट बेसिकली -4। इसीलिए जब मैं आपसे पूछ रहा था तो मैं आपको जान रहा था कि आप इसे -4 बोलोगे, लेकिन इट इज नॉट बेसिकली -4। आपने सही बोला, मतलब गलत नहीं बोला, सही बोला, बट और बेहतर लिख लेंगे तो शायद जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है,
यहां पे हाँ बिल्कुल, इट इज बेसिकली प्लस में 2 आइटा का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बन गया, ध्यान से देखोगे तो इट इज प्लस का 2 आइटा। ठीक है, तो आपको तो पता है स्क्वायर और ये काट देंगे तो फाइनली आंसर इज, दो आंसर हो गए, इसके स्क्वायर रूट में एक प्लस में एक माइनस में, x माइनस 1/x और प्लस में 2 आइटा। ठीक है, इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। कई जगह पे देखो देखो डरावना तो ऐसा बना दिया गया है कि आपको लगेगा कि यार क्या मतलब, इसका तो क्या ही तरीका निकाला जाए। ठीक है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि कुछ जगह पे तो देखो इसने हार्ड क्वेश्चंस लिए, कुछ जगह पे बहुत अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी हैं इनके पास। ठीक है, कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, टफ क्वेश्चंस भी हैं। अपन टफ और इन दोनों के बीच में होते हुए निकल जाएंगे। देखो कुछ जगह मुझे भी टफ लेने पड़ेंगे, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक जगह थोड़ा और आपको डराता हूं। ठीक है, शायद आप इसको अगर टॉलरेट कर गए तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ जेड आर, ठीक है, जेड सब्सक्रिप्शन में दे रखा है आर, आर इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 2m तक, 2m, और बाजू में दे रखा है m क्या चीज है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक आदि क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा ऊपर तक जाने की इजाजत दीजिएगा। z पावर 2m प्लस में दे रखा है z पावर में 2m माइनस 1 प्लस में दे रखा है z पावर में 2m माइनस 2। ठीक है, डैश डैश z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2m तक 1/z(r) माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब थोड़ा इक्का दुक्का जगह चला जाऊंगा कभी कभी। गारंटेड क्वेश्चन अपने उसमें से फॉलो हो जाएगा, इसलिए सोचना ही नहीं है कि कहां करना है और कहां छोड़ना है। गारंटेड अपने में से फॉलो हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको। हाँ भाई, देखो अब जो कुछ भी आपके सामने जो कुछ भी लिखा है ना, मैं इसमें एक्चुअली में क्या आपको बताना चाहता हूं, आपको बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए। जैसे बस इसका बेस आइडिया क्या है वो बताता हूं, इसका बेस आइडिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसका इस क्वेश्चन का बेस आइडिया क्या है। बेस आइडिया ये है, वो समझ गए ना तो आप पकड़ जाओगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने मेरे को दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स। ठीक है, और फिर दे दिया 1 2 3। मान लो किसी ने मुझे ये लाइन दी, कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के रूट्स 1 2 3 हैं। तो मुझे अगली लाइन में क्या समझ में आता है, व्हाट एग्जैक्टली हिटिंग टू माई माइंड इन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज कि मैं इसको समझ जाऊंगा कि जैसे आप मुझे ये लिखोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि सामने वाला मुझसे ये कहलवाना चाह रहा है कि अब बेटा इसे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लिखो। समझ रहे हैं आप समझो, अगर किसी ने मुझे दिया कि इफ दिस पॉलिनोमियल हैज रूट्स 1 2 3, इट मींस समबडी वांट्स मी टू ब्रेक इट अप इनटू द टर्म्स ऑफ द रूट्स। तो अगर किसी ने कहा कि इसके रूट्स ये ZR हैं, इसके रूट क्या बोल रहा है अगला, इसके रूट बोल रहा है Z1 Z2 Z3 से बढ़ते बढ़ते Z2M, ये रूट्स हैं इसके। ये क्या चीज है, इसके रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसकी जगह ऐसे लिख लें कि Z2M प्लस में Z2M माइनस 1 प्लस में Z, ठीक है, प्लस में Z2M माइनस 2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1, ऐसा लिख रहे हैं ना। इसके आगे आप लिख दें कि Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 डैश Z माइनस Z2M, ऐसा लिख लो। सामने वाला ये कहलाना चाह रहा है, तो फर्स्ट लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये कहना चाह रहा होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये कहना चाह रहा होगा। अब आप देखो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है,
क्वेश्चन में उसकी डिमांड है कि इसको अगर आप पकड़ पाओ कि ये जो चीज है ना, ये उसने मांगी है, ये उसकी डिमांड है। जरा 2 मिनट के लिए जरा डिमांड को भी देते हैं कि भाई डिमांड क्या है भाई क्वेश्चन की, है ना, उसको पकड़ते हैं। ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड सुनो, आपको कोई अगर ये कह रहा है ना सिग्मा 1/ZR -1, तो बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड आर की वैल्यू 1 से है। डिमांड को सोचो, क्वेश्चन की डिमांड है 1/Z1 -1, 1/Z2 -1, 1/Z3 -1, सही है, और डेट डैश 1/Z2m -1। बेसिकली ये उसकी डिमांड है। अभी आपके हाथ में यही चीजें हैं, लेकिन एक तो ये ट्विस्ट नहीं है, Z1 माइनस समथिंग नहीं है, और दूसरी बात ये 1 में नहीं है, और तीसरी बात ये प्लस में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लॉग ले लेता हूं इस जगह। अगर मैंने इसमें लॉग ले लिया, ठीक है ना, तो आप कहोगे लॉग लेने से क्या फर्क पड़ेगा? बेसिकली लॉग लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा कंटेंट लॉग में जाएगा। Z2m -1, Z2m -2 डेट डैश Z² प्लस Z+1, ये सब लॉग में चला गया। ठीक है, इट ऑल हैज गॉन इनटू द लॉग। बट यहां लॉग में चीजें जाती, इट इज लॉग ऑफ Z -Z1 प्लस में लॉग ऑफ Z -Z2। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लॉग ऑफ Z -Z2m हो गया। अच्छा, अब चीजें मैंने प्लस में बदल दी, लेकिन सर 1 में कैसे लाओगे? आपको तो 1 में चाहिए ना सर ये चीजें आपको तो 1 में चाहिए, आप प्लस में तो ले, आप इसको 1 कैसे करोगे? मैं कहूंगा कि अब मैं यहां लाकर के इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, मतलब पूरे को डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा लोगे। हाँ, क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट करके लगा देंगे। मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन, उसमें आल्टा वाल्टा का डिफरेंशिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग। आप तो जेड देखो, ठीक है ना। अच्छा, सामने वाले ने जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो कहीं मतलब मुंह से बोला नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स से इफ यू आर थिंकिंग इट एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल भी तो होते हैं, तो प्योरली रियल वाला समझ के कर दे। अच्छा, मतलब मैं इसे सिर्फ सिंपल एक्स समझू? हाँ, सिंपल एक्स, वाई वाला टर्म ही गायब। हाँ, गायब, तेरे को तो आंसर लाना है। ओके, चलो, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो z पावर 2m यहां पे 1/Z2m -1, यहां पे Z2m -2, और ऐसे गिरते गिरते लास्ट में Z² Z+1 हो गया। और क्या होगा? और डिफरेंशिएशन में सर ये तो 1 में आया, और इनका भी तो होगा ना एक्चुअल में डिफरेंशिएशन। हाँ, क्यों नहीं होगा? इनका डिफरेंशिएशन ये होगा, Z पावर 2m का डिफरेंशिएशन 2m Z पावर 2m -1, फिर 2m -1 Z पावर 2m -2, फिर 2m -3 Z पावर 2m -2। अरे रे 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 रे, ये 2m -2, सॉरी, ठीक है, 2m -2 Z पावर 2m -2। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 डिग्री कम कर रहा हूं, तो इसका 2 होगा और यहां 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। और Z² का डेट डैश Z² का 2Z हो जाएगा, ठीक है, 2Z और +1, Z का 1। अच्छा, चलो सर, कर दिया डिफरेंशिएशन, हिम्मत करके मैंने डिफरेंशिएट भी कर दिया। इधर क्या होगा? इधर तो वही होगा जो हम चाह रहे हैं, 1/Z -Z1, और ये तो कांस्टेंट है Z का 1, और इधर देखा जाए 1/Z -Z2, इधर देखा 1/Z -Z3, और डेट डैश 1/Z -Z2m। ये हो गया भाई, ऐसा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, अभी हम काफी क्लोज हैं, बट अब ये एक इशू आ रहा है कि सर आपके आंसर में Z है, हमारे आंसर में Z नहीं है, 1 है। हाँ, तो किसी ने दिखाई होगी ना होशियारी, अरे किसी ने तो दिमाग लगाया होगा, किसी ने तो समझ लिया होगा कि Z तो आगे से 1 रखना है, चल के 1 रख दिया उसने। अच्छा, Z को 1 ही रख दिया। हाँ, Z को उसने 1 रख दिया। अच्छा, अगर Z को 1 रखते हैं तो सर दोनों तरफ रखा होगा। अगर Z को 1 रखेंगे तो सर ऊपर तो 2m आएगा, नहीं उल्टे से रख, Z की जगह 1, Z की जगह उल्टे से रख, पहले नंबर पे 1 को आगे रख ले समझने के लिए, 2Z हो जाएगा 2, उसके बदले 3Z² हो जाएगा 3, है ना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचेगा तो ये इट इज 2m -2, और अगला 2m -3 डेट डैश 2m -1, 2m -1, और लास्ट वाले इज 2m। ये बन गया सब अपना, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या होने वाला है? नीचे सर सब में 1 1 1 1 रखेंगे तो ये तो सर 2m बार जाएगा। एग्जैक्टली 2m नहीं, 2m +1,
अच्छा, और यहां इट विल बी ऑल लाइक सिग्मा, क्योंकि ये ध्यान है ना, 1 - Z1 1 - Z2, इसको मैं लिख रहा हूं 1/सिग्मा ZR, -1 ZR -1, और आगे ले रहा हूं माइनस, इसका माइनस आगे ले रहा हूं। ठीक है, मेरा दादा कहला यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा ये तो बन रहा है। अच्छा, अभी व्हाट नेक्स्ट? ओके, अभी नेक्स्ट इज 1 से लेके 2m तक का सम इज 2m इंटू 2m+1। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इस बात को यहां लिख रहा हूं यहां। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज मैंने यहां लिख दी है, कहीं 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 इस जगह लिख देते हैं कहीं। ठीक है, ये पूरा जो भी अपसाइड है ना, इसका न्यूमरेटर पार्ट इज 2m इंटू 2m+1/2 इंटू 2m+1। ये बन गया इसका न्यूमरेटर पार्ट, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट दिखा रहा हूं मतलब। और ये आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ना ये नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली फाइनली आपका आंसर हो गया। आप समझदार हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे कि आपका आंसर इज सिग्मा, है ना, ZR-1, सिग्मा ZR -1 इज इक्वल टू, इसका माइनस इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू -M। ठीक है, तो फाइनली आंसर इज -M, ये मेरा आंसर। ठीक है, ओके। देखिए मैं इसमें ना स्विंग करता रहूंगा, हल्के आसान दोनों तरह के क्वेश्चंस के बीच में। आपको मैं पहले बता दूं, हल्के और आसान दोनों तरह के क्वेश्चंस के बीच में मैं स्विंग करता रहूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि इसमें बस एक ही जगह आप अटक सकते हो कि आपको ये क्लिक ना करे कि 1 से लेकर के n तक का सम कितना हुआ। बाकी इतना तो समझ में आ रहा है कि हमने उसके बाद में z इज इक्वल टू 1 रखा है, तो आप अपनी तरफ से z की जगह 1 खुद रख के देख लो मेरी टर्म में। और फिर 1 से लेकर 2m तक का सम करके दिखा दिया मैंने, 2n इंटू n+1/2 से, तो 2m+1 2m+1 कैंसिल आउट, 2 से 2m कैंसिल आउट, फाइनली आंसर विल बी m। लेकिन लेफ्ट का माइनस उछल के इधर आ गया, -m बना गया। और 1 से लेकर n तक का सम n इंटू n+1 होता ना, इसलिए ऐसा लिखा मैंने ग्रीन वाला लाइन। मैंने पूरी बात बताई है, मैंने ये भी बताया मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं आगे कैसे चल रहा हूं। आप जिस जगह जाकर दोबारा से इसका टाइमिंग नोट करके कि इतने बजे तक हुआ था, ठीक है, दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा कि हम आखिरकार इन रास्तों से क्यों गुजरे थे ना, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी भाई कि ऐसा है। अभी तक देखो अपन लोगों ने रियल पार्ट, मतलब रियल और इमेजिनरी वहीं तक ही बात करी है, आयटा वायटा, और उसके बाद में भी देखो, आप सोचो हमारे पास कितनी कहानियां हैं बात करने के लिए। इतनी दूर तक हम बातें कर सकते हैं विदाउट नोइंग एम जेड, स्पेशली कि भाई जेड के बारे में और कुछ जाने बगैर हम इस पे इतनी बात कर सकते हैं ना। ठीक है, नहीं इसके बाद वाली क्लास भी अपन इसी के लेंगे। हाँ, मैं एक्चुअल में जितनी दूर तक अपन कर सकते हैं करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात अगर आपने लिख ली हो तो मैं अब आगे चलूंगा, है ना। अब गिवन इनफ टाइम, क्योंकि एक बच्चा थोड़ा परेशान था तो मैंने उसको समय दे दिया कि भाई तुम लिख लो। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। 2-3 बातें और करते हुए इस पे आगे चलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, बस मैं सिर्फ हिंट करूंगा, अब ज्यादा नहीं, इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस आयोटा, वी गेट रिमाइंडर आयोटा एंड डिवाइडिंग इट बाय z plus iota, we get remainder minus iota. Oh नहीं, sorry, we get remainder 1 plus iota. 1 plus iota. Find remainder upon division of fz बाय जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एफ जेड को अगर जेड माइनस आयोटा से डिवाइड करते हैं बस थोड़ा आपको है ना, बड़े आपको इसको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। अगर नहीं पढ़ी तो तकलीफ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये लफड़ा है, ठीक है ना। ये इतना बेवकूफ बना रहा है, ये एक्चुअली पहली बात तो रिमाइंडर थ्योरम के नाम नहीं ले रहा है, ये डिवाइडिंग डिवाइडिंग कर रहा है, ठीक है ना। आप जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप समझना चाहो तो यहां समझ लो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए किसी ने आपको दे रखा है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है ना। किसी ने कहा डिवाइडिंग, है ना, किसी ने लिखा डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स माइनस फंक्शन को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर रहता है, तो मेरा कहूंगा आंसर इज 0 भाई। अगर बाय द वे एक्स माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई पूरा पूरा डिवाइड चला गया है एक्स माइनस 1 का। बात समझ में आ रही है आपको। अब वैसे ही खेल इधर भी है, अगर आप इसको समझें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ जेड को अगर आपने जेड माइनस आयोटा से डिवाइड किया, तो इसका मतलब पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक, ये कह रहा है कि एफ में आयोटा रखा, एफ में आयोटा रखा, तो आपका आंसर आयोटा है। समझ रहे आप। दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा बताता हूं क्या बोला मैंने। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पॉलिनोमियल दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस 1, क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर का मतलब होता है डिवाइड करने का क्या बचेगा। तो अब बताए एक्स माइनस 1 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है, तो पूरा डिवाइड लग गया तो रिमाइंडर तो 0 हो गया ना। आप ऐसे समझो या ऐसे समझो कि आपने फंक्शन में, इससे आपको एक्स की वैल्यू 1 मिली, आपने फंक्शन में उठा के 1 रख दिया। अब अपने फंक्शन में अगर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ठीक है, 3, ठीक है। ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर 0 है भाई। अगर मैं x माइनस 1 से बेटा डिवाइड कर दूं x माइनस 1, इसको जो भी है तेरा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या कि सर x माइनस 2, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना सर। तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 हो गया ना। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो अगर कोई हमको ये बोल रहा है कि फंक्शन में z माइनस आयोटा से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आयोटा आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि f ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, ये आप अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मेरे लिए भी बहुत दुविधा हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा आप पता करके रखिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बस बेसिकली इतना सा आइडिया हो जाए कि आपको ये कहा जा रहा है। सेकेंड लाइन क्या कहती है, सेकेंड लाइन डिवाइडिंग इट बाय z प्लस आयोटा वी गेट अ रिमाइंडर दिस। तो फंक्शन में जिस दिन आपने माइनस आयोटा रखा, क्योंकि इस ब्रैकेट से z की वैल्यू माइनस आयोटा आ रही है, 1 प्लस आयोटा होगा, ये रिमाइंडर है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है अब कि फंक्शन को अगर हम z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा।
तो हमने कहा फंक्शन को मान लेते हैं हमने z² + 1 से डिवाइड करा, हमने z² + 1 से डिवाइड करा, कुछ क्वोशिएंट उसका qz आया और कुछ रिमाइंडर आया। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर हम लीनियर तक ले सकते हैं, तो लीनियर az + b लेंगे हम, लीनियर क्या लेंगे, az + b लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको ये लग रहा है कि ये तो ऐसा लिखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। z² + 1 इन माई व्यूज इट इज बेसिकली z² + 1 इज z - iota इंटू z + iota, ठीक है, प्लस में az + b। मतलब मेरे को पता है थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये कह रहा है। अब आप यहां से दिमाग लगाओ कि ये अगर ये इसको डिवाइड करके ऐसा लिख सकते ना। अब मैं ऊपर की दो जो मेरे पास में नॉलेज उन्होंने दी है उस पर मैं रख के देखता हूं कि मैंने z की जगह मैंने आयोटा पुट करा, तो यहां से f आयोटा बनेगा, यहां पे आयोटा पुट करती इट इज ऑल 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस में यहां आयोटा पुट करते ही a आयोटा + b बनेगा। हाँ, लेकिन f आयोटा तो सर आयोटा है ना, तो ये इट इज इक्विवेलेंट टू आयोटा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहां से जनरेट हुई। सेम वे अगर मैं z की जगह पे माइनस आयोटा रखता हूं तो f ऑफ माइनस आयोटा रखने पर, ठीक है, माइनस आयोटा रखते ये वाली पार्टी 0, पूरी पार्टी 0। अच्छा, यहां पर माइनस आयोटा रखते ही माइनस का a और आयोटा + b हो गया, और इसकी वैल्यू इज 1 + आयोटा इज गिवन टू मी सेकंड। अब नाउ फाइंड a एंड b एंड गेट द वैल्यू, ठीक है, फाइंड a एंड b, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें आप लोगों ने कर रखी है क्वाड्रेटिक के दौरान, ठीक है। आप सोच के चलना, मतलब अब यहां से आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, मेरा क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। तो आपको बस अपने को रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, और इसमें रख देना आप इस रिमाइंडर में रख देना az + b में, ठीक है। रिमाइंडर पूछा ना क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू उठा के रख देना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, अब आप समझ के चलना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं पुष्पेंद्र, ये संडे चलता है, ठीक है। अब यहां तक मैंने आपको बेस सारा डाल दिया, आपका बेस कहता है ना, बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाकर के मैंने अपनी बात रख दी, ठीक है। भाई आप इस लेवल तक तो खींच के चलो आप, क्योंकि अगर अपन ने यहां तक नहीं खींचा ना तो फिर ये तकलीफ कर देगा बहुत ज्यादा। मैंने हालांकि कुछ जोरों से ज्यादा ही आपके तार खींचे, मेरे को पता है, ठीक है, बट इट वॉज ऑल नेसेसरी, मीन्स अपने लिए कहीं कहीं इसकी जरूरत भी थी, सोच लेना, ठीक है। अब वापस से अपन तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी ने पूछा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो याद रखना पहली बात, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है, ठीक है, वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एट आर्गन प्लेन, ठीक है ना, हम इसे आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर, पहली चीज इसे आर्गन प्लेन पे रिमेंबर याद रखना कि आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हम जब z इक्वल में x + आइटा y लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में x, y चल रहा होता है। जैसे z इक्वल में सपोज कीजिए, ठीक है, पहली चीज समझा देता हूं, z इक्वल में किसी ने 2 - 3 आइटा लिखा तो मेरी नजर में वो 2, -3 है। z इक्वल -3 - 4 आइटा लिखा तो मेरी नजर में वो -3 - 4 है। अगर z इक्वल में किसी ने सिर्फ 5 आइटा लिखा तो मेरी नजर में 0, 5 है, ठीक है। किसी ने z इक्वल में सिर्फ 5 लिखा तो मेरी नजर में 5, 0 है, ठीक है। तो ध्यान रखना हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है ना, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर के बीच की चीज चलेगी, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, बड़ा मस्त है बेसिकली, ये बड़ी गजब की चीज है। तो हमको कब है ना वेक्टर कब कोऑर्डिनेट दोनों के बीच में स्विच करते रहना है, बस याद रखना। अगर खेल गए तो फिर तो उसके बाद बिंदास बहुत सही खेलोगे,
अच्छा, अब तीसरी बात, अब यहां पे एक्स एक्सेस नहीं होती, यहां पे एक्स एक्सेस इज रियल एक्सेस, ठीक है ना। जिसे अपन एक्स एक्सेस समझते हैं, जिसे अपन वाई एक्सेस समझते हैं ना, दैट इज इमेजिनरी एक्सेस। तो आप कभी मुंह से बोलेंगे भी नहीं कि वाई एक्सेस है इसमें, ठीक है। निकल भी जाए तो अपन मुंह बंद कर लेंगे, अरे यार मुंह से गलत निकलेगा। इमेजिनरी एक्सेस, रियल एक्सेस, दो होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां की बात चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जिसे अपन एक्स एक्सिस कहते हैं ना, दैट इज रियल एक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, इट इज इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। ये एक रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस है, एक पॉइंट तो यहां से पकड़ में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात और मस्त बातें करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे को कुछ भी बोल दिया उन्होंने, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, कहीं तो होगा ना यार, हम उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि सर 2+3 आइटा को रिप्रेजेंट करो, 2+3 आइटा, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा 2,3 मांगा भाई, तो मैं 2 यहां चलूंगा, ये 2 और यहां से 3 काउंट करके 2,3 जैसे अपन मिलाते हैं ना, ऐसे मिला लेंगे भाई, इट इज 2,3। अब किसी ने कहा नहीं सर 2-3 आइटा बताओ, तो मैं समझ जाऊंगा 2-3 आइटा मतलब 2,-3, तो मैं 2 यहां चल करके और नीचे की तरफ चला जाऊंगा, तो इट इज 2,-3। सही है भाई। ऐसे ही अगर किसी ने लिखा 5 आइटा कहां होगा, तो 5 आइटा का मतलब 0,5, तो 0,5 मैं 3 से थोड़ा ऊपर चलूंगा, इट इज 5 आइटा, ठीक है। किसी ने कहा नहीं सर वो माइनस का √3 आइटा बताओ सर, माइनस का √3 आइटा, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा इसमें रियल पार्ट तो ही नहीं, तो x तो हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस का √3, तो मैं नीचे लिख के दिखा दूंगा कि इट इज माइनस का √3 आयोटा। किसी ने कहा सर -5 कहां होगा, -5 दिखाओ, तो -5 का मतलब -5,0, तो -5 यहां होगा, -5,0। तो आपको पता होना चाहिए बस रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस जो हमने पीछे नाम दिया है, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट की एंट्री कराओ सबसे पहले तो, और खुद को प्लेस करके देखो, ठीक है। आप बस इतनी सी बात समझ के चलना, सबसे पहले तो इसको प्लेस करना सीख जाओ, प्लेस करना, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूं, अगर आप प्लेस करना सीख जाएंगे तो, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्क करना है, मार्क, ठीक है। क्वेश्चन है मार्क 1+0 आइटा, ठीक है, -1+0 आइटा, 3+4 आइटा एंड 25/-3 -4 एट आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन पे मार्क करके दिखाओ, चलो आर्गेंट प्लेन पे मार्क करो आप इन्हें, ठीक है। आप तो इसको मार्क करो, मार्क, ठीक है, मार्क करो, मार्क। हाँ भाई हो गया, मार्क हुआ। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने रियल जो अपने डेज है ना, जो अपने वीक डेज, उनमें चलता रहेगा। जब जब भी छुट्टी का जगह मिलेगा ना मेरे को अगर, तो मैं एक चैप्टर कम कर दूंगा आपका। जैसे अभी दशहरा के दिन पे अगर भाई दो मुझे मिल गया, तो मैं दशहरा के दिन पे भी एक सोच रहा हूं क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, मॉर्निंग के टाइम पे, ताकि किसी का वो भी खराब नहीं होगा, ठीक है। हो गया यहां तक, तो अगर आपने मार्क कर लिया, डन। जरा मिला लेते हैं। देखो पहली चीज आपके लिए जो सबसे तकलीफ दे जगह होगी ना, वो ये वाली है, तो आप पहले इसको क्लियर कर दें। मैंने आपको अभी भी बताया था आयटा को नीचे रहना पसंद नहीं है, तो अपने कॉन्जुगेट से गुणा करेगा। इसका कॉन्जुगेट -3 प्लस का 4 आयटा होगा, तो पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई -3 + 4 आयटा। नीचे की तरफ आपको पता हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी इज 4 आइटा, उसका स्क्वायर। देखिए इतना बेसिक समझ के चलना, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर से आप देखेंगे माइनस का 75 प्लस का 100 आइटा। ऐसा भी क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना थोड़ी देर के लिए। 25 मल्टीप्लाइड बाई -3 + 4 आइटा लिख लिया, ठीक है। नीचे हो सकता है कुछ मिल जाए, यहां से मिल गया 9, 4 आइटा मेरे को प्लस दे देगा, प्लस का 16, 25 एग्जैक्ट कट गया, तो इट इज बेसिकली नथिंग बट -3 + 4 आइटा। तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट बी है, थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट इज सी, ठीक है। सी पॉइंट ये रहा और डी पॉइंट इज दिस वन,
अब मुझे चारों को मार्क करना है, तो मार्क करते टाइम पे मुझे पता होना चाहिए कि पहला इज 1 + 0 आइटा, इट इज 1,0। 1 + 0 आइटा का मतलब 1,0, ठीक है। तो 1,0 यहां मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट इज -1 + 0 आइटा, दैट इज -1,0, दैट इज समवेयर इतनी दूरी पे पीछे चले जाओ, सही है। अच्छा, तीसरा दे रखा है 3 + 4 आइटा, 3 + 4 आइटा इज 3,4 कमिंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये यहां के 3, यहां 4, यहां ले लेते हैं 3,4, ठीक है। नेक्स्ट इज -3 + 4 आइटा, दैट इज -3,4, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो -3 और 4 यहां मिल जाएगा मेरे को -3,4, सही है। अच्छा, अगर बाय द वे इफ आई जॉइन देम बाय अ लाइन, तो मेरे को एक लाइन से ज्वाइन करने पे क्या क्या मिलता मुझे, एक तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, ऐसा ये मेरे को फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो अब में से कोई भी बच्चा अगर देख रहा है तो ये डायग्राम मुझे मिल रहा है। अगर मुझे ये डायग्राम मिल रहा है तो मैंने कहा ना, ये इसमें आपको वेक्टर और कोऑर्डिनेट के बीच में खेलना आना चाहिए। अगर आप खेल गए ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज, इट इज वेरी शॉर्ट, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस, ये एक अपने आप में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वट एवर एंगल थीटा इज हेयर इट विल बी हेयर ऑल्सो, ये थीटा यहां पे भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये अभी फिलहाल अगर जो देखा जा रहा है ना, अगर आप सिमेट्रिसिटी समझते हैं तो आपको पता होगा कि इफ इट इज थीटा तो ये भी थीटा बन रहा है सर, इट इज नो मोर अदर देन थीटा। कैसे सर, कैसे 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 कंफर्म कर देंगे आप? कुछ नहीं, मैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ये गैप पूछूंगा, आप में से कई बच्चे इसका गैप का नाम 2 दे देंगे, ये 4 दे देंगे, तो ये वही 2 और 4 है जो आपको यहां से मिल रहा है, ये भी 2 होगा, ये 4 होगा, तो सेम थीटा विल कम आउट। अगर इस सेम थीटा विल कम आउट तो आप में से कई बच्चों को समझ में आ जाएगा कि सर ये थीटा है तो इट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो आप में से कई बच्चों को समझ में आ जाएगा इट इज पाई माइनस थीटा, इफ इट इज थीटा इट इज ऑल्सो पाई माइनस थीटा। अब आमने सामने के एंगल इज, ठीक है, सम अप होकर के 180 दिख रहे हैं, तो आप में से कई बच्चों को तुरंत रियलाइज हो जाएगा इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मेरा नाम देखा, आप में से कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई हमको ट्रिपेजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमको चॉइस देता तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चॉइस पकड़ के दौड़ेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि भाई ये इस रास्ते से जा सकते हैं सर, ठीक है, ठीक है। अब अपन बाकी अपन रुक के करते हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनिक की क्लास आ गई है, ठीक है। तो है ना, दोबारा मिल रहा हूं मैं, कितने बजे मिल रहे हैं अपन, कितने बजे, 11 मतलब 11 सवा 11 आ जाएंगे, ठीक है।